फ्रिक्शन हिंदी में जिसको घर्षण कहते हैं, ठीक है। एंड इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, ये भी एक तरह का फोर्स ही है, ठीक है। ब्लर नहीं आ रहा है ना, ये भी एक तरह का फोर्स है, बट इट इज रिलेटिव फोर्स। यहाँ रिलेटिव फोर्स का मतलब समझिए क्या है। रिलेटिव फोर्स का मतलब है कि ये फोर्स पहले से डिफाइन नहीं है, कितना लगेगा ये पहले से नहीं पता है। अप्लाइड फोर्स कितना है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। बात समझ गए कि नहीं? अप्लाइड फोर्स कितना लगेगा उस पर डिपेंड करेगा। एक स्पोर्ट्स कार को आप ड्राइव कर रहे हैं धीरे धीरे 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, फ्रिक्शन कुछ और लगेगा। उसी को कोई चलाने वाला 200 किलोमीटर पर आवर चला दिया तो एक रेस में टायर खत्म, एक रेस में टायर खराब हो जाता है, वो फिर यूजलेस हो जाता है। समझे कि नहीं? फिर वो यूजलेस हो जाता है, फिर किसी काम का नहीं, क्योंकि इतना फ्रिक्शन लगता है। फिर समझ रहे हैं ना? तो फ्रिक्शन इज अ रिलेटिव फोर्स। रिलेटिव फोर्स का मतलब है ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल टेबल पे अगर रखा हुआ है, दिस इज हॉरिजॉन्टल टेबल, ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, तो दो ही फोर्स काम कर रहा है यहाँ पर। कौन कौन सा फोर्स है? एक नॉर्मल है और एक एमजी है। नॉर्मल कौन लगा रहा है? नॉर्मल सर वो आप भी देखिए शाश्वत, नॉर्मल कौन लगा रहा है यहाँ पर, फिर बताते हैं। नॉर्मल कौन लगा रहा है यहाँ पर? नॉर्मल लगा रहा है टेबल। एमजी कौन लगा रहा है? अर्थ। अर्थ लगा रहा है। एमजी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ये अर्थ के सेंटर की ओर काम करेगा। और ये टेबल लगा रहा है, नहीं टेबल रहता तो गिर जाता कि नहीं? कोई बुक है नीचे गिरेगा कि नहीं? कौन रोक रहा है? टेबल। टेबल लगा रहा है नॉर्मल। क्या देखे कि नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, पहली बात। एमजी ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। एमजी किधर काम करेगा? एमजी एक्ट्स ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की ओर काम करता है। अब यहां फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही इस ब्लॉक को हम क्या किए, यहां पर ऐसे रखा हुआ है और यहां पर एक फोर्स ऊपर लगेगा नॉर्मल, नीचे क्या लगेगा? एमजी। ये दो फोर्स तो बैलेंस है, लेकिन इसको अब कौन बैलेंस कर रहा है? तो फ्रिक्शन लग रहा है। आप धक्का दे रहे हैं, मूव नहीं कर पा रहे हैं, यानी फ्रिक्शन लग रहा है। बात समझ गए कि नहीं? आप धक्का दे रहे हैं, बहुत ताकत लगाते तो मूव कर जाता, यानी कि फ्रिक्शन इतना ज्यादा है कि आपकी फोर्स को क्या कर दे रहा है? बैलेंस कर दे रहा है। समझ गए कि नहीं? यस सर। अब यहां पर देख रहे हैं कि ये फ्रिक्शनलेस टेबल है, मान लिया यहां पर फ्रिक्शन जो है नॉट इक्वल टू जीरो। यहां देख रहे हैं कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो। फ्रिक्शन फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट को म्यू से डिनोट करते हैं। हर ऑब्जेक्ट का, हर मटेरियल का फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट अलग अलग होता है। रबर पे कुछ और लगेगा, आइस पे कुछ और लगेगा, माइका पे कुछ और लगेगा, ग्लास पे कुछ और लगेगा। सब पे आपको चलने के लिए बोल दे तो सेम स्पीड से चलेंगे? नहीं, आपका स्पीड डिपेंड करता है कि किस पे आपको चलने के लिए बोले। आप ही के पैर में ग्रीस लगा दें, आप ही के पैर में लगा दिए ये ऑयल, आप बोले कि आइस पे चलो, अब दौड़ो तो एकदम तेजी से, दौड़ पाओगे? नहीं दौड़ पाओगे, पॉसिबल ही नहीं दौड़ पाओगे। तब समझ में आएगा फ्रिक्शन क्या चीज है। 5-6 बार गिरोगे तब समझ में आ जाएगा कितना जरूरी चीज है फ्रिक्शन। समझे कि नहीं? उसी में तुमको बोला जाए बालू पे चलो, तब तुमको समझ आए फ्रिक्शन कितना मुसीबत वाला चीज है कि नहीं? बालू पे तुमको बोल दिया जाए चलने के लिए तो अपना ही शरीर तुमको भारी लगने लगेगा। 20 कदम चलोगे फिर हाफने लोगे, थक गए। रोड पे चलते कितना अच्छा है, रोड पे कम फ्रिक्शन है, बालू पे तुम्हारा बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं? तब समझ में आ जाएगा। एक बार बालू पे चलो, एक बार तुम आइस पे चलो, तब तुमको समझ में आ जाएगा कि फ्रिक्शन क्या चीज है। आइस पे चल रहे थे तो फ्रिक्शन था ही नहीं, कम था, और इस पे था बहुत ज्यादा था। यानी नेचर हर चीज को बैलेंस करके बनाया हुआ है। आपको चलने के लिए एक बैलेंस फोर्स चाहिए। अति सर्वत्र वर्जित, एक्सट्रीम हर चीज का क्या है? नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ये भी जो है फिजिक्स जो पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, उसका भी वही ज्ञान आखिरी है जो गीता का ज्ञान है। याद रखना, जो फिलॉसफी का ज्ञान है, जो अध्यात्म का ज्ञान है, अंत में सारा सब्जेक्ट एक जगह मिलता है, वो क्या है? फिलॉसफी, और वो है अध्यात्म। शुरू भी वहीं से हुआ था और अंत में भी मिलेगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट, अंतिम जो चीज है वो क्या है? वही है। अरे हमारा अंतिम यात्रा क्या है? अंतिम यात्रा क्या है? हमारा इंसान जो है जिंदगी भर जीता है और आखिरी तैयारी क्या करता है? अंबानी भी क्या तैयारी कर रहा होगा? आखिरी तैयारी यही करता होगा कि चैन से मर सके। चैन से मर सके में क्या है कि उस समय बेटी का शादी का टेंशन ना हो,
उस समय बेटा का सेटलमेंट का टेंशन ना हो, उस समय घर का चिंता ना हो, उस समय कुछ और चिंता ना हो, समझे कि नहीं। एक आखिरी तैयारी में वो भी अपना रखा होगा, ये भी जरूर सोचता होगा कि आखिरी समय में हमारे पास फटाक से कॉल करने पे एम्बुलेंस आ जाए, फटाक से कॉल करने पे बेड मिल जाए, सब कुछ हो जाए, सब रिजर्व रखता होगा कि कभी कोई दिक्कत हो तो ये हो। हाँ, हम लोग आम आदमी है, नॉर्मल आदमी है, तो हम लोग इंश्योरेंस कराकर काम चलाते हैं, समझ गए कि नहीं। तो यहां क्या देखें कि फ्रिक्शन अगर जीरो है और यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का ब्लॉक, तो ऊपर में क्या लग रहा है नॉर्मल, नीचे क्या लग रहा है mg। थोड़ा सा भी फोर्स लगा दीजिएगा, ये फोर्स इतना कम भी चलेगा कि एक मक्खी बैठा हुआ है, उड़ गया, उड़ा तो पीछे रिएक्शन हुआ होगा, रिएक्शन होगा तो भी ये क्या होगा, मूव करना शुरू कर देगा, और तब तक मूव करेगा जब तक ये दुनिया, जब तक ये यूनिवर्स रहेगा, समझ गए कि नहीं। जब तक ये फिजिक्स का लॉ किसी चीज के लिए, दुनिया के लिए नहीं होता कि हाँ पूरे दुनिया में लग रहा है, पूरे दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स मतलब पूरे यूनिवर्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे ब्रह्मांड कितना भी बड़ा क्यों ना हो, समझे कि नहीं। फिजिक्स का लॉ के को ऐसे नहीं बोलते हैं, न्यूटन ऐसे नहीं बोला था कि पूरे दुनिया में ये चीज एप्लीकेबल है। दुनिया का मतलब जितने दूर तक हमारा जो जान पहचान है इस अर्थ पे, उतना दूर तक हम दुनिया मानते हैं उसको, उसके अलावा जो चीज है वो यूनिवर्स है, समझे कि नहीं। तो जो फिजिक्स है वो एप्लीकेबल पूरे यूनिवर्स के लिए है, पूरे दुनिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए, पूरे रांची के लिए नहीं है कि रांची का अलग फिजिक्स है, कहीं और का अलग फिजिक्स है, ऐसा नहीं है। फिजिक्स हर जगह से, चाहे वो किसी प्लैनेट पे चले जाए, फिजिक्स वही होगा। प्लैनेट का मास ज्यादा है तो ग्रेविटी ज्यादा होगा, समझे कि नहीं। प्लैनेट का मास हेवी है तो ग्रेविटी ज्यादा होगा, चलने में मुसीबत होगा, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए, यहां क्या देखें, mg और नॉर्मल, और थोड़ा सा फोर्स लगाए तो ये बॉडी चलने लगा। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं, हम क्या करते हैं, एक इंक्लाइन प्लेन लेते हैं। देखिएगा रिकॉर्डिंग ठीक से हो रहा है कि नहीं, समझिए ना। ये देखिए m ब्लर नहीं आ रहा है ना, ठीक है। ये m मास का ब्लॉक को हम एक इंक्लाइन प्लेन पे रखते हैं। इंक्लाइन प्लेन का मतलब है कि मान लिया थीटा इंक्लिनेशन से रख दिए, समझ गए। आप ही मान लिया एक ऐसे इस हॉरिजॉन्टल पेन पे कुछ ब्लॉक को रख देते हैं तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, इंक्लाइन करते हैं। जैसे जैसे इंक्लाइन करेंगे तो इस पे एक फोर्स लगेगा नीचे की ओर लगेगा कि नहीं। तो जरा इसके फ्री बॉडी डायग्राम को बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम आप समझते हैं, यस, हाँ, फोर्सेस को दिखाते हैं। नॉर्मल हमने अभी लिखा कि नॉर्मल ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब सरफेस ये है तो नॉर्मल ऐसे काम करेगा, ऐसे थोड़ी होगा, ये 90 डिग्री बनेगा ही, ये इसके साथ कितना बनेगा 90 डिग्री, याद रखिएगा। mg acts always towards the center of earth, ये हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर काम करेगा, बात समझ गए कि नहीं। अब ये नॉर्मल हो गया, mg हो गया, ये 90 डिग्री होगा कि नहीं बताओ, यस ये 90 होगा, ये ऐसे 90 डिग्री होगा कि नहीं, ऐसे होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं बताओ, 90 थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा होगा कि नहीं बताओ, यस सर, होगा ना। अब mg को हम ब्रेक करेंगे तो दो कंपोनेंट में टूटेगा कि नहीं। किसी भी वेक्टर को हम जब ब्रेक करते हैं और थीटा एंगल के साथ है ये, तो इसको r है वेक्टर, तो इसको क्या लिखेंगे, r cos थीटा। जिसके साथ एंगल बन रहा है वो cos कंपोनेंट, और जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है वो sin कंपोनेंट, यानी इसको क्या लिखेंगे, r sin थीटा। ये बात समझ में आया कि नहीं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये mg है, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और इधर एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। ये कंपोनेंट इस ब्लॉक को नीचे गिराना चाहेगा, अगर ये फ्रिक्शनलेस टेबल है या सरफेस है तो ये नीचे सीधे गिर जाएगा। अगर फ्रिक्शन है तो ये रुके हुए रहेगा। ये क्या रोक रहा है, फ्रिक्शन इसको रोक रहा है। आप ही को बोला जाए इंक्लाइंड सरफेस खड़ा है, माइकल जैक्सन का एक नहीं देखते हो, ये कैसे इंक्लाइंड रहता है, समझ नहीं, वो ऐसे थोड़ी रहता है, वो शूज में लगा रहता है ऐसे, हाँ, कील रहता है। हम लोग जो सोचते हैं कि बहुत आसानी से ये करके वो करके, तो वो सब चीज नहीं है। आप सोचिए कि 45 डिग्री ऐसे अपने आप को झुका लो, तो ऐसे झुका लोगे पूरे बॉडी को स्ट्रेट करके, नहीं झुका पाओगे, समझे ना। तो ये जो है ये इंक्लिनेशन, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जैसे ही ये हो गया, एंगल बढ़ा दिए तो ये साइन थीटा बढ़ेगा। और साइन थीटा का ग्राफ देखो कैसे है, साइन थीटा ऐसे है कि नहीं, साइन थीटा ऐसे जाता है कि नहीं, yes, sir. तो जीरो पे कम है साइन थीटा, 30 पे थोड़ा ज्यादा है, 45 पे थोड़ा ज्यादा है, 60 पे और ज्यादा है, 90 पे और ज्यादा है। तो थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा बढ़ेगा तो mg साइन थीटा बढ़ेगा, mg साइन थीटा बढ़ेगा तो डाउनवर्ड फोर्स बढ़ेगा, तो ये और तेजी से गिरना चाहेगा।
नहीं समझे? गिरने वाला फोर्स और बढ़ रहा है कि नहीं? Yes. जैसे एंगल कम रखोगे तो कम लगेगा, ज्यादा रखोगे तो ज्यादा लगेगा। समझे कि नहीं? एंगल रख दोगे 90 डिग्री ऐसे कर दिए, तब थोड़ी कोई रह पाएगा ऐसे, ऐसे नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। इसमें सबसे ज्यादा काम करेगा और ये गिर जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर अगर ब्लॉक नहीं गिर रहा है तो कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन। अब गिर रहा है तो यानी फ्रिक्शन नहीं है या कम है। तो हम यहाँ क्या देखेंगे? फोर्सेस को बैलेंस करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? N इज इक्वल टू mg cos थीटा। ध्यान रखना है कि अगर स्मॉल लिख रहे हो तो हर जगह स्मॉल लिखो, कैपिटल लिख रहे हो तो हर जगह कैपिटल लिखो। अब कहीं m स्मॉल कहीं कैपिटल M ऐसे नहीं लिखना है, समझे कि नहीं? तो n नॉर्मल m इज इक्वल टू mg cos थीटा। और इसको क्या लिखोगे? यानी ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू SFS लिखा हुआ है। तो फ्रिक्शन भी तीन तरह के फ्रिक्शन होते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो फ्रिक्शन तीन तरह का फ्रिक्शन होता है। एक हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी ब्लॉक रुका हुआ है और फ्रिक्शन काम कर रहा है। एक हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन, ब्लॉक चलने को है और फ्रिक्शन काम कर रहा है। एक हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन, ब्लॉक मूव कर रहा है और फ्रिक्शन लग रहा है। तो मूव करते समय जो फ्रिक्शन काम करता है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। बॉडी चलने को है, अब गिर जाएगा, थोड़ा सा एंगल बढ़ाएंगे तो गिर जाएगा, उस समय जो फ्रिक्शन काम कर रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन है। जब बॉडी रुका हुआ है और काम कर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। अभी रुका हुआ है तो क्या फ्रिक्शन नहीं काम कर रहा है, फ्रिक्शन बैलेंस किए हुए है। तो FS बैलेंस, FS का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, FL का मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, FK का मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसको क्या कहेंगे? ये हो गया स्टैटिक नहीं स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गया? तो FS किसके इक्वल है? कितना इंटरेस्टिंग साइंस है फिजिक्स। mg sin बशर्ते आपको क्या होना चाहिए? आपके अंदर पैशन होना चाहिए। तो फ्रिक्शन का ग्राफ क्या है कि हमारे पास मान लिया कोई ब्लॉक रखा हुआ है, जैसे ऐसे। ये क्या है? m मास का ब्लॉक, ऊपर में क्या लग रहा है? नॉर्मल, नीचे में mg। ये दो काम कर रहा है ना। अभी इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है तो जीरो फ्रिक्शन। समझ गए? इसी को थोड़ा सा इंक्लाइन किए, थोड़ा सा इंक्लाइन किए, थोड़ा सा इंक्लाइन किए तो mg sin थीटा भी बढ़ा नहीं है। इधर क्या बढ़ेगा? mg sin थीटा। mg sin थीटा बढ़ेगा तो इस ऑब्जेक्ट को नीचे गिराने के लिए एक फोर्स डेवलप हो गया। Yes, अब वो फोर्स क्या हो गया? mg sin थीटा। अभी ना देखे? यस सर। तो इसको रोकने वाला फोर्स भी क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। तो यानी कि जैसे ही फोर्स बढ़ा तो फ्रिक्शन भी बढ़ा, बढ़ा कि नहीं? तो यानी कि फ्रिक्शन थोड़ा सा और बढ़ा। पानी में पियो। आया समझ में? फिर यहाँ पर क्या है कि जैसे ही और बढ़ाए तो और फ्रिक्शन बढ़ेगा। यस सर। और फ्रिक्शन बढ़ेगा कि नहीं? फ्रिक्शन बढ़ रहा है, जैसे ही बढ़ा रहे हैं बढ़ रहा है। यानी कि जैसे ही हम एंगल बढ़ा रहे हैं तो हम इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में एक रिलेटिव मोशन पैदा कर रहे हैं। नहीं पैदा कर रहे हैं? पैदा कर रहे हैं ना? Yes, sir. इन दोनों के बीच क्या पैदा कर रहे हैं? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन पैदा कर रहे हैं। और फ्रिक्शन तभी काम करता है जब रिलेटिव मोशन हो। समझे कि नहीं? रिलेटिव मोशन हो या रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी हो, ठीक है ना? तो यानी फ्रिक्शन मोशन को रोकता नहीं है, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। दो ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो आपके पास ये फोर्स बढ़ा, ये फोर्स बढ़ गया, फोर्स बढ़ने से इधर का भी फोर्स बढ़ गया। इसका अपना कोई वजूद नहीं था, अभी ये जीरो था, इस समय क्या है? ये जीरो। इस समय थोड़ा सा ज्यादा, इस समय और ज्यादा, और ज्यादा हुआ कि नहीं? एक समय आएगा कि ये अपना एक्सट्रीम क्या लगाएगा? फोर्स लगा देगा, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये क्या हो गया? एक समय आएगा जब ये एक्सट्रीम फ्रिक्शन लगा देगा। अभी कौन सा ये फ्रिक्शन था? स्टैटिक। अभी ये क्या था? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन का इफेक्ट दिख नहीं रहा है, ब्लॉक भी रुका हुआ है, केवल एंगल बढ़ रहा है। एंगल बढ़ने से क्या हो गया? एंगल बढ़ रहा है तो इसका गिरने का टेंडेंसी बढ़ रहा है ना, भले गिर नहीं रहा है। गिर नहीं रहा है इसलिए क्योंकि ये क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। एक समय आया कि एंगल हम बढ़ाए और एंगल बढ़ने पे mg sin थीटा बढ़ गया। mg sin थीटा जैसे ही बढ़ा तो इसके बीच रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी बढ़ गया, तो फ्रिक्शन तो एक लिमिट तक लगेगा।
फ्रिक्शन किस किस कारण से लग रहा था? एरिया के कारण से लग रहा था, नेचर ऑफ मटेरियल के कारण से लग रहा था। हर ऑब्जेक्ट एक लिमिट तक ही ना फ्रिक्शन लगाएगा कि नहीं? उसके बाद ये अपना दम तोड़ देगा, उसके बाद ब्लॉक गिरना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद ये मैक्सिमम हो गया, उसके बाद ये क्या होगा, यानी यही फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और अब जो है ब्लॉक मूव करने लगा, तो मूव करने लगा तो एक कांस्टेंट क्या लगेगा, फ्रिक्शन काम करेगा, जो क्या है, कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो Fs यहां क्या हो गया बताओ, क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और बताइए Fl क्या है, Fl है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Fs। Fs क्या है, Fl जो है ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Fs, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को ही लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसके बाद ब्लॉक चलने लगेगा, जब चलने लगेगा तो कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, तो ये इस समय हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। यूं तो किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला है, और ये क्या है, म्यू इनटू एन। म्यू क्या है, म्यू जो है ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, किस ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस पे डिपेंड करता है। और एन क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल जैसे जैसे बदलेगा फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, बदलेगा। तो यहां पर देखते हैं कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है। तो इस फ्रिक्शन को निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में क्या लग रहा है, नॉर्मल, नीचे में क्या लग रहा है, ऐसे अभी ब्रेक किए थे ना, mg cos थीटा था, ये mg cos थीटा है, mg sin थीटा है। इसको जरा लिख देते हैं क्योंकि वीडियो में दिखे ना दिखे, mg sin थीटा। और ये क्या है, mg, बार बार इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है ना, नो सर, तो लिख दिया mg cos थीटा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल किसके बराबर है, mg cos थीटा, cos थीटा, और फ्रिक्शन Fs किसके बराबर है, mg sin थीटा, और फ्रिक्शन किस इज इक्वल टू क्या है, म्यू इनटू एन इज इक्वल टू mg cos थीटा, sin थीटा, यही ना है जी। यस सर। तो n और n क्या है बताओ, n mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। है समझ में, mg कैंसिल, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, म्यू, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ये रिजल्ट याद रखिएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं, यस म्यू क्या है, सर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, किस चीज का बना हुआ है वो चीज उस पर डिपेंड करता है। लिखिए इसको जल्दी से, तो इधर यहाँ देखते हैं कुछ फ्रिक्शन के रूल्स को समझते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन के रूल को यहाँ पर समराइज किया हुआ है, और इसी को हम लॉ ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। बोल रहा है कि इफ द बॉडीज स्लिप ओवर ईच अदर देन Fk इज इक्वल टू म्यू के इनटू n। जब दो ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, मान लिया ऐसे, और एक ऐसे रखा हुआ है, ये m मास का और ये m डैश मास का, और ये एक दूसरे पे स्लिप कर सकता है, मूव कर सकता है, तब जो फ्रिक्शन काम करेगा मूविंग कंडीशन में वो कितना होगा, Fk। Fk का मतलब क्या हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। कितना होगा, म्यू के इनटू n, म्यू के इनटू n, n है, म्यू के इनटू n है यहाँ। The direction of Fk यानी kinetic friction of a body is opposite to the velocity of this body with respect to applied force। मान लिया ऐसे रखा हुआ है और ये ब्लॉक गिर रहा है, गिर रहा है, तो जब ये गिर रहा है तो फ्रिक्शन किधर काम कर रहा है, अपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड ऐसे काम करेगा, समझे ना। यहाँ नहीं दिखाएगा फ्रिक्शन, नीचे ऐसे दिखेगा, ये फ्रिक्शन काम कर रहा है ऐसे, बस समझे कि नहीं, ये फ्रिक्शन हो गया, ऐसे काम करेगा। मोशन इधर है, इसके ऑपोजिट है। दूसरी बात बोला गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा μs इनटू n से क्या होता है, छोटा होता है या बराबर होगा, या क्या होगा, बराबर होगा। μs क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और बोला गया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन ये डिपेंड नहीं करता है किस पे, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे, एज लॉन्ग एज द नॉर्मल इज सेम। जब तक नॉर्मल सेम है तब तक इस पे डिपेंड नहीं करता है, नॉर्मल बदलेगा तभी बदलेगा, समझ गए कि नहीं।